जय माता जी, राम राम, सीताराम। ये मेरे गांव में रोड का काम चल रहा है, वहाँ रोड की खोदाई। ये रोड कटिंग करके निकाल रहे हैं, तो उसमें से ये हमारे इधर ब्लैक लाइमस्टोन निकलता है और डामर, ये दोनों पत्थर हमारे साइड कम मिलता है। हमारे से कम 15-20 किलोमीटर दूरी पे ही मिलता है, तो इसीलिए ये निकाल रहा है। तो मैं वहाँ ये लोड करने के लिए गया है, क्योंकि ये पत्थर हम भर्ती करेंगे। ये घोड़ाओं के लिए तबेलो बनाएंगे, हमारे तो इधर तबेला कहता है। रूम बनाएंगे, स्टड फार्म भी कहते हैं। तो ये स्टड फार्म बनाने के लिए ये रूम की थोड़ा ऊंचाई लेना है, तो इसीलिए ये लाइमस्टोन ज़रूरी है। और वहाँ से ये कटिंग चल रहा है, तो ये लोड करके इधर आ जाते हैं हमारे घर पे। ये कम से कम इसमें लोड होगा 22-23 टन के आसपास। ये हमारा टेलर इतना बड़ा है और ट्रैक्टर भी बड़ा है। तो ये घर पे हम इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद ये आज दीपावली है, दीपावली के बाद काम चलेगा, तब ये वहाँ डालेंगे। ये अभी जहाँ ये स्टड फार्म का रूम बनाना है, 12 और 15 के आसपास रूम बनाना है, वहाँ इसकी ये सफाई चल रही है। क्योंकि वहाँ गेहूं की भूसा पड़ा हुआ है। ये हमारे तो इधर गेहूं का ही बोलते हैं पाला। ये गेहूं का हमारी कोई गाय खाती तो नहीं है, लेकिन ये खेत में डालने के लिए हम वहाँ रख देते हैं। और जब ये बरसात बंद हो जाती है तब गायों का गौशाला के अंदर रख देते हैं। तो ये गौमूत्र और गोबर सब साथ में आ जाता है और गायों पीस के उसको बढ़िया खाद बना देते हैं। तो ये क्योंकि गाय को बैठने में लिए, खड़ा रहने के लिए भी आसान रहेगा और ये तकिया जैसा ही हो जाएगा और हमारे खाद में काम आएगा, खेत में ही डालने के लिए। तो ये तो हो सकता है 1 टन के आसपास ही उसमें वज़न होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, 1-2 टन ही होगा। लेकिन जो पत्थर हम लोड करके आते थे, उस लाइमस्टोन ब्लैक पत्थर आता है, उसमें बहुत लोड आ रहा था। क्योंकि छोटा डंपर आता है 6 का, इतना लोड ये टेलर लेता है। ये हमारे इधर पत्थर आता है, तो ये जो रूम बनाने के लिए उसमें ये 400 पत्थर आ जाता है। हमारे इधर दंगड़ी बोलते हैं। वो पत्थर भी 400 लोड लेके घर पे आ जाता है। तो इसलिए इसने ये मशीन वाला भी बोल रहा था, ग्राम भाई इसमें बहुत वज़न आता है। मैं बोला ये छोटा ट्रक से तो ये हमारा ट्रैक्टर बड़ा है, तो कितना भी लोड होगा वो लेके चल जाएगा। ये इसकी 30 टन के आसपास ट्रैक्टर की कैपेसिटी है खींचने की। तो उसने बोला 22-23 टन के आसपास इसमें लोड आ जाएगी। ये जगह समतौल करेंगे, सही करेंगे। उसके बाद यहाँ हमारे मिट्टी है 2.5 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट के आसपास। ये मिट्टी निकालेंगे। मिट्टी निकाल के वहाँ हमारा घोड़ा अर्जुन के लिए भी रूम बनाएंगे और दूसरी घोड़ियों भी है, 8 है, उसके लिए भी रूम बनाएंगे। और भी कहाँ सही लगेगी तो खरीद लेंगे। विश्वास वाले आदमी को पास होगी, वहाँ से ही खरीदेंगे हम। क्योंकि
घोड़ा वाला झूठ ज़्यादा बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलेगा तो वो घोड़ा वाला नहीं होता। लेकिन हम तो उन बात से नफरत है कि भाई आप झूठ बोलेंगे तो ये आपको ही पाप लगेंगे, क्योंकि आप झूठ बोल के किसी को घोड़ा या घोड़ी दे दे तो पैसा के लिए दे देंगे, लेकिन आपने कोई लाइन बना दिया झूठ बोल के तो उसकी भाई बहन माँ के साथ मीटिंग हो जाती है, तो ये लेने वाला को पाप नहीं लगेगा, अपने को ही लगेगा। क्योंकि बहन भाई के साथ मीटिंग कर लेगी तो खरीदने वाला को तो पता नहीं है कि ये किसकी बच्ची है और किसकी नहीं है। अपने तो झूठ बोल के दूसरी लाइन बता दिया होगा, तो वही उसके भाई से मीटिंग हो जाती है, कहाँ पिता से मीटिंग हो जाएगी, बच्ची आप बिक्री करेंगे। तो ये पाप हर किसी को लगेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि अपनी बेटी से अपना पिता की मीटिंग करना ही नहीं चाहिए। तो ये झूठ बोलने वाला ये नहीं सोचता कि अपनी बेटी कि अपनी माँ के अपनी बहन के साथ ऐसा होगा, तो यही सोच के आपको लाइन बनाना चाहिए। झूठ बोलने वाला ये नहीं सोचता। आप गाय घोड़े को झूठ बोलते हैं ना, तो आपके ही साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि आपकी माँ बहन के लिए कोई झूठ बोल के आपको देगा तो उनका पिता के साथ मीटिंग हो जाएगी, तो ये कितना दर्दनाक हादसा होगा वो तो आप सोचिए। तो ये मैं तो यही बोलता हूँ सबको रिक्वेस्ट करके कि पैसा के लिए आप कोई लाइन मत बनाइए, झूठ मत बोलिए। लाइन बनाएगा ना, ये इसका आपको घाटा तो भुगताना ही पड़ेगा। और गाय घोड़ा कोई भी प्राणी होगा उसको आप सुखी नहीं रखेंगे ना, आप बढ़िया तरीके से नहीं रखेंगे ना, तो आप भी बढ़िया तरीके से नहीं रखेंगे। मैं ऐसा बहुत लोग देखा है जिसकी गाय बैल घोड़ा घर पे दुखी होता है ना, तो खुद भी दुखी होगा, क्योंकि भगवान देखते हैं कि इसके पास खाने के लिए है और खिलाता नहीं है। तो ये भगवान भी आपको कहाँ से कहाँ भी धोखा तो देगा ही। आपके पास पैसा होगा तो आपके पास शांति नहीं होगी, क्योंकि आपका घर पे आपकी गाय और बैल भैंस जो भी होगा उसको अपने रखा है, तो अपने विश्वास पे वो तो जिंदा रहता है अपने घर पे। उसको या आप पूरा खाना नहीं खिलाएंगे तो आपको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। जय माता दी।